हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुछ अच्छा कुछ बुरा। और मैं आपका दोस्त मनोज हाजिर हूँ आपकी सेवा में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए वीडियो के अंत तक और देखिए क्या पढ़ाने वाले हैं हम आज और क्या आपको मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए इससे पहले हमने जो पढ़ा था ना उसको ही प्रॉपर पूरा करेंगे बिल्कुल। अभी अभी हमारा वेक्टर सेक्शन चल रहा है और वेक्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि वेक्टर होता क्या है और वेक्टर होता क्या है। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर के प्रकार क्या होते हैं। ये चीज़ों पे तो हमने पढ़ ली कि वेक्टर किस प्रकार का होता है, वेक्टर होता क्या। अब बात चलती है वेक्टर के जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सब आता है इसमें। तो सबसे पहले बात करेंगे कि दो वेक्टर है हमारे पास और उन दो वेक्टर को हम जोड़ेंगे कैसे। सिंपल है, दो वेक्टर को जोड़ने के कई सारे तरीके होते हैं, बट पहले सबसे सिंपल तरीका, क्योंकि जब सरल तरीके से चलेंगे ना, सरल से कठिन की ओर जाते हुए डर नहीं लगता है, लेकिन कठिन से सरल की ओर आ तो कठिन पहले हुआ तो दिक्कत होगी। तो सबसे पहले सरल तरीका, दो वेक्टर को जोड़ने का बहुत ही सरल तरीका। देखिए कैसे करके ये सरल तरीका है। हमें दिए हुए हैं दो वेक्टर, ये छोटा छोटा बना लें, ज़्यादा जगह नहीं करेंगे। ये है वेक्टर ए, सीधा। एक वेक्टर और दे दिए, यहीं पे इसके पड़ोसी बना लो ऐसे, ये है वेक्टर बी। अभी ये बोला जा रहा है कि इन वेक्टरों को जोड़ो। ठीक, तो जोड़ने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन हम सिंपल विधि से चल रहे हैं। पहले सिंपल 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 क्या होता है, वेक्टर ए खींचेंगे सबसे पहले परिमाण व दिशा में। सबसे पहले क्या बोलते हैं, परिमाण व दिशा में, जिस दिशा में है और जितना लंबा है उतना ही लंबा खींचेंगे। यार ये टेढ़ा काहे को बन गया है, अभी क्या है ना, मेरी यार थोड़ी सी वीक है, ये तो थोड़ा सा अच्छा बनाना चाहिए मुझे। पहले अच्छी थी अब बुरी हो गई है, क्या है ना, और बाद में थोड़ी हो जाती है। ये क्या है, वेक्टर ए, परिमाण व दिशा में सबसे पहले वेक्टर ए खींचते हैं। वेक्टर ए खींच लिया, परिमाण व, इस शब्द का मतलब समझ रहे हो, परिमाण और दिशा में। परिमाण मतलब जितना लंबा है उतना लंबा खींचेंगे, जिधर को बना हुआ है उसी दिशा में खींचेंगे। अभी क्या है, इसका जो हेड है ना, ये सिर, ये है इसका टेल, क्या कहते हैं, TAIL, टेल। और ये है सिर, हेड। एक अंग्रेजी में हिंदी में इसे हेड कहते हैं, इसे कहते हैं टेल। ये पूंछ और ये सिर। अब हम इसके हेड से इसकी टेल लगाएंगे बी की, और एक वेक्टर परिमाण व दिशा में इस तरीके से बी खींच देंगे। ये क्या है, बी वेक्टर है ये। ए वेक्टर से बी वेक्टर, ओके। कैसे खींचा, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर की टेल, यानी कि ए वेक्टर के सिर से बी वेक्टर की पूंछ लगाते हुए वेक्टर बी खींच दिया। अब इनका जोड़ निकालना है, जोड़ कहते हैं परिणामी। वो कैसे निकलेगा, तो वेक्टर ए की टेल से, वेक्टर ए की पूंछ से वेक्टर बी के हेड तक, वेक्टर बी के सिर तक एक वेक्टर आर खींचते हैं, जिसको हम कहते हैं परिणामी वेक्टर। ये एक परिणामी वेक्टर खींचते हैं। ये इसे सटा के, थोड़ा गलत हो गया, इसको बिल्कुल ऐसे करके, तो ये हो जाता है वेक्टर आर। इसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, परिणामी वेक्टर। ये वेक्टर आर जो है ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा वेक्टर आर, ए प्लस बी। वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस बी। अब आप देख रहे हैं ये जो शेप बना है ना, ये जो आकृति बनी है किसकी बनी है, हम लोग ज्यामिति में जाएंगे तो किसकी बनी हुई है, एक त्रिभुज के आकार की। तो सिंपल है, जैसा दिख गया वैसा बोल दिया। इसको हम कह सकते हैं दो वेक्टरों को जोड़ने की त्रिभुज विधि। समझ में आ गई होगी, सिंपल। अब अगर एक वेक्टर उल्टा बना दिया, जैसे एक वेक्टर सी है, ऐसे बना दिया सी में, अब वो कह रहे हैं कि सी को जोड़ो भाई, ये माइनस में होगा क्योंकि ये उल्टा है। ऊपर को तो पॉजिटिव प्लस में होता है, नीचे को तो इसलिए बना दिया माइनस में। अब वो कहते हैं कि दो वेक्टरों को भैया इस तरह से जोड़ो, ए में सी को जोड़ो। तो कैसे जोड़ेंगे हम ए में सी, सबसे पहले वैसे जैसे खींची थी, ए खींच लिया, फिर ए के हेड से यहाँ पे सी खींच लिया, जैसा ये दिया हुआ, सॉरी उसी दिशा में खींचेंगे जिस दिशा में ये दिया हुआ। ऐसा दिया हुआ तो उसको हमने ऐसे करके खींच लिया, ओके। ये है सी और ये क्या है, ए। अब हम क्या करेंगे, एक ही टेल से सी के हेड तक एक वेक्टर और खींच लेंगे, जिसे हम कहते हैं आर। और आर कौन सा वेक्टर होता है आपको पता है, रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि परिणामी वेक्टर। और ये इन दोनों के जोड़ के बराबर हो जाएगा, या फिर ये हो जाएगा आर बराबर ए और प्लस माइनस माइनस सी, ओके। तो ये आपका आ गया दो वेक्टरों को जोड़ने की, इसे त्रिभुज विधि कह सकते हैं, सिंपल तरीका है। अब हम बात करेंगे इसका एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है, बहुत पूछा जाता है कि दो वेक्टरों को जोड़ने की समांतर चतुर्भुज विधि। वो थोड़ी सी समांतर चतुर्भुज नियम कहते हैं, थोड़ा सा टफ है। मैं अपने जमाने में जब पढ़ता था क्लास में, तो मुझको भाई एक बार में ये समझ में नहीं आया था, और प्रयास करूंगा कि आपको एक बार में समझ में आए।
तो इसको मिटा दूं मैं ऊपर वाले को, क्योंकि हम इसको पढ़ रहे हैं। अब इसमें भी पढ़ेंगे कि हम इसको समांतर चतुर्भुज नियम क्या होता है, दो वेक्टरों को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज नियम। यहाँ लिख देता हूं मैं, दो वेक्टरों को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज नियम। अच्छा, आपको ना वीडियो के अंदर एक और आवाज आती होगी। हम लोग गांव में बिलोंग करते हैं ना, तो वहाँ पे भजन मंडली होती है, तो वहाँ पे भजन मंडली हो रही है, उधर ध्यान नहीं देना। अगर थोड़ी बहुत भी आती है, पहले तो जाती नहीं होगी, थोड़ी बहुत भी आती है तो उसको ध्यान नहीं देना, इधर ध्यान देना है। लोग हमारे यहाँ भक्त हैं, भगवान का पूजन करते हैं। अच्छा है, गाँव में यही तो संस्कृति होती है गाँव की यार, है ना। लेकिन हम लोग को पढ़ाई भी करनी है। ओके, तो अब ये क्या होता है, दो वेक्टरों को जोड़ने का समांतर चतुर्भुज नियम। ये नियम कहता क्या है यार, ये नियम बहुत ही सिंपल है। जैसे आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें समझाने के लिए मैं सबसे पहले चित्र से स्टार्ट करता हूँ। फिजिक्स में ना आपको अगर फोटो समझ में आ जाता है, चित्र समझ में आ जाता है, तो समझो कि आपको पूरा जो है समझ में आ जाएगा। डेरिवेशन हो या परिभाषा हो, चित्र से आप समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने सबसे पहले चित्र बनाया। ओके, सपोज दैट किसी एक ही पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है एक O, इस एक पॉइंट से लगे हुए हमको दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर A और वेक्टर B। ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B। ओके, तो हमको किसी एक पॉइंट O से दो वेक्टर दिए गए हैं, खींचे हुए हैं यहाँ से, क्या A और B। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है समांतर चतुर्भुज विधि से। तो यहाँ पर एक वेक्टर A, जो B वेक्टर है ना, इसके समांतर वेक्टर खींचेंगे ऐसे। ओके, ये B के बराबर होगा तो इसको भी हम B ही लिखेंगे, और दूसरा एक यहां से लेके यहां तक वेक्टर खींचेंगे ये। तो इस वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, ये A है तो ये भी A के जैसा होगा। इसको मैं डैश डैश करके दिखा दूं। ओके, डैश डैश करके दिखा दी ये लो, क्योंकि हमने अलग से खींचा है और इसको भी अलग से खींचा हुआ है, तो इसको भी डैश डैश करके दिखा दो ऐसे। ओके, क्योंकि ये नए खींचे हुए हमारे पास, पुराने वेक्टर्स तो ये भी हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो वेक्टर A है ना, इसकी लाइन को ऐसे करके आगे की ओर बढ़ाएंगे और इसको यहाँ से ऊपर से ऐसे नीचे की ओर गिराएंगे ये। ठीक है, और यहाँ से O से एक वेक्टर खींचेंगे R, परिणामी वेक्टर। यार टेढ़ा बहुत जल्दी होता है ये R। तो इनको नाम दे दो भाई कुछ ना कुछ। इसको मैं कह देता हूँ S, इसको कहता हूँ P, इसको कहता हूँ Q, और ये लंब गिरा हुआ है इसको कहता हूँ मैं N। ओके, ये नाम दे दिए। हम लोग पंडित लोग हैं, नाम तो अपने आप से रख लेते हैं। ओके, तो एक समांतर चतुर्भुज है और इससे हमें दो वेक्टर हैं A और B, इनको जोड़ने की जो नियम है वो नियम फॉलो करना है। सबसे पहले हमें परिभाषा बताएं, नियम होता क्या है। तो वो समांतर चतुर्भुज नियम कहता है कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं से, ठीक है, किसी समांतर चतुर्भुज के किसी एक बिंदु से दो वेक्टर, किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं से दो वेक्टर A और B निरूपित हों, या ऐसे कह सकते हैं, चित्र में देखेंगे किसी, ये समांतर चतुर्भुज है कौन सा, O P Q S। ध्यान से देखेंगे O P Q S, ये समांतर चतुर्भुज है। अब इसकी परिभाषा में ये कहते हैं कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के किसी एक बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाएं, किसी एक बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाएं वेक्टर A और वेक्टर B को निरूपित करती हों। ध्यान से सुनना, किसी समांतर चतुर्भुज के किसी एक बिंदु से, ये एक बिंदु है O, किसी एक बिंदु से खींची गई दो संलग्न भुजाएं, कौन कौन सी भुजाएं यहाँ पर, O और N, सॉरी O P एक भुजा है, दूसरी भुजा है O और S, एक भुजा ये और एक भुजा ये। दो संलग्न भुजाएं वेक्टर A व B को निरूपित करती हों तो उन वेक्टरों का परिणामी वेक्टर R, ये रिजल्टेंट वेक्टर, इनके जोड़ जो होता है ना A प्लस B, तो A और B का परिणामी वेक्टर उस समांतर चतुर्भुज के, जो समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाओं से A और B को दिखाया जा रहा है, उस समांतर चतुर्भुज के
उसी बिंदु से खींचे गए विकर्ण द्वारा निरूपित होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको किसी एक ही बिंदु से खींची गई दो रेखाएं ए और बी दो वेक्टरों को निरूपित करती हों, तो जो परिणामी वेक्टर इन दोनों का जोड़ वेक्टर है, इन दोनों का परिणामी वेक्टर होगा, वो उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो उसी बिंदु से खींचा गया होगा। ये आपको दिख रहा है ना, ए और बी दो वेक्टर हैं, ये समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं द्वारा निरूपित है। तो इन दोनों का जो परिणामी वेक्टर है ना, वो ये होता है विकर्ण। किसी भी समांतर चतुर्भुज की जो ऐसी तिरछी होती है ना, दोनों कोनों को मिलाने वाली रेखा, उसको हम कहते हैं विकर्ण। तो ये जो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर है, परिणामी वेक्टर है, उस विकर्ण से निरूपित होगा जो उसी बिंदु से खींचा गया होगा। तो इसमें ये वाला ना, ये O और Q ये विकर्ण है, तो ये कहाँ से खींचा गया, O से खींचा गया है। तो इन दोनों का परिणामी इस OQ के बराबर होगा, R बराबर A प्लस B, ये इसकी परिभाषा कहती है। एक बार मैं आपको दोबारा सिंपल सा समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी का बहुत थोड़ा लग रहा है टफ, लेकिन समझने की कोशिश करो, समझ में आएगा। यह है प्रयास कर रहा हूं आपको अगेन बताने का, तो समझना है यहाँ पे, अगर दो वेक्टर A और B परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की एक ही बिंदु से खींची गई दो भुजाओं से निरूपित हों, तो उन दोनों वेक्टरों का परिणामी वेक्टर R उस समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित होगा जो उसी बिंदु से खींचा गया हो। ओके, जिस बिंदु पर दोनों वेक्टर मिल रहे थे उसी बिंदु से खींचा गया परिणामी जो होगा उसी के द्वारा निरूपित होगा क्या, इन दोनों का परिणामी वेक्टर। मैं लिखने की कोशिश करूंगा, चित्रानुसार लिख दूंगा मैं। ओके, चित्रानुसार मतलब चित्र से देख के आप इसको कह सकते हो, यदि दो वेक्टरों वेक्टर A व वेक्टर B को परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो परिमाण व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की एक ही बिंदु से खींची गई दो भुजाओं द्वारा निरूपित किया गया हो, तो उनका परिणामी वेक्टर उस चतुर्भुज के उस विकर्ण से निरूपित होगा, और चतुर्भुज के उस विकर्ण से परिमाण व दिशा में उस चतुर्भुज के उस विकर्ण से निरूपित होगा जो उसी बिंदु से खींचा गया होगा। ओके, इस प्रकार से इसकी परिभाषा होती है। बाकी इसका प्रूफ और वो प्रूफ इसका जो होता है आंकिक, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओके, तो प्रयास करेंगे समझने का, बाकी कल देखते हैं किस तरह से इसको प्रूफ करते हैं। तो आज के लिए इतना, बाय दोस्तों।